What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ओपनिंग रेंज गैप क्या होता है और उस ओपनिंग रेंज गैप को हम कैसे यूज कर सकते हैं। बट बिफोर मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन करिए, बिकॉज मैं बहुत सारा जो नॉलेजेबल कंटेंट है वो सबसे ज्यादा मैं यहीं पे शेयर कर पाता हूँ, क्योंकि ये सब लाइव मार्केट में हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि दिस जोन इज सपोज टू शो एक्सट्रीम मोमेंटम। चाहे कुछ भी हो जाए, ये जोन एक्सट्रीम मोमेंटम शो करेगा आज के दिन में, चाहे वो नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो। लेकिन हमारा बायस क्या था? हमारा बायस था बुलिश। मार्केट ओपन होते ही मैंने एक लेवल मार्क करवाई थी, नोट 17,145। सी ये मैं चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर दूसरे जगह से आ रहे हो, आप ये चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि थोड़ा वियर्ड है कि मैं टेलीग्राम चैनल आपको एक्सेस करने बोल रहा हूँ। इट इज बिकॉज यहाँ पे जो लोग सीख रहे हैं वो समझ पाए कि आज हमने ट्रेडिंग में क्या किया। ये दो लिंक चल रहा है, एक टेलीग्राम चैनल से और यूट्यूब चैनल से। जो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में बता रहा हूँ, मैं वही चीज यूट्यूब में आपको अच्छे से वीडियो के थ्रू बताऊंगा। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि ये जोन हमने डिसाइड करी थी, यहाँ से एक्सट्रीम मोमेंटम आने वाला है। ये क्या है? ये जोन है एक गैप। एक गैप होता है, तो उस गैप कैसे हमने मार्क किया, आइडेंटिफाई किया, वो हम सीखेंगे। और व्हाट जोन इज इट वी लर्न इन दिस यूट्यूब वीडियो, जो भी था बताया यहाँ पे। ठीक है। आई डोंट वांट टू सी 50% ऑफ दिस ओबी टच। ये क्या था? इसका मतलब आई वुड प्रिफर स्टेपिंग बैक एंड वेट फॉर मोमेंटम। इसका मतलब ये है कि अगर उसका 50% टच हो गया, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, इसका 50% टच हो गया, प्राइस नीचे आया ऊपर गया, नया हाई क्रिएट नहीं कर पाया, मतलब इसमें मोमेंटम नहीं है, तो अपनी ट्रेड वहीं पे कट कर दो। यूजलेस हो जाता है ये चीज। ओके। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, अरे नॉट लुकिंग फॉर लॉन्ग्स एनी मोर। उसके बाद क्या हुआ? मैं थोड़ा ट्रेड कर रहा था, कुडंट अपडेट। शॉर्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, स्टेपिंग बैक कैन सी अ बिग डंप। तो जब वो डंप आया, वो डंप आया यहाँ पे, इसी एरिया से, इसी गैप का हमने इस्तेमाल किया था। प्राइस ने यहीं पे हमें फॉल दिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, बुलिश ब्रेकर मार्क्ड है 50%, जहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द फाइनल स्टॉप फॉर बायर्स वंस प्राइस गोस बिलो दिस एरिया विल स्टे न्यूट्रल बायस। ठीक है, अगर प्राइस इसके नीचे ही रह जाता है तो हम न्यूट्रल बायस्ड है। लेकिन प्राइस ने क्या, प्राइस के नीचे गया और सडनली प्राइस ऊपर आया। उसने रीटेस्ट किया, बुलिश ब्रेकर 50% को टेस्ट किया, बहुत अच्छे से यहाँ पे सपोर्ट लिया। यहाँ पे आने के बाद मेरा इसमें इंटरेस्ट पड़ गया, इस ट्रेड में। यहाँ पे आने के बाद मेरा इसमें इंटरेस्ट पड़ा, प्राइस ने मोमेंटम दिया, यहाँ पे हमें एक गैप मिला, एक फेयर वैल्यू गैप मिला यहाँ पे। और अगर आप ये देखोगे, ये क्या होता है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे, 1 सेकेंड गाइस। हाँ, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या होता है, ये है आपका बुलिश, सॉरी लिक्विडिटी हंट हुई। ये क्या हो गया? आपका बुलिश ब्रेकर। प्राइस ने रेजिस्ट किया, एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, जैसे ऑर्डर ब्लॉक बनाया उसके बाद वाली कैंडल, इसी कैंडल में मेरी एंट्री हुई, प्राइस ने सस्टेन किया, वापस एक बुलिश हो गई एंड हमें मोमेंटम मिला सीधा यहाँ तक, हम लोग ने टारगेट को हमारे होल्ड किया। अब ये चीज समझो कि ये जो मूव है, ये मूव होते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। और जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जब वो टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला कि जब अगर ये वॉल्यूम बैलेंस टूट जाएगा तो हम क्या, स्टे न्यूट्रल। बिकॉज उसके बाद सेंस नहीं बनता, आप शॉर्ट करने जाओगे, लॉन्ग करने जाओगे, कुछ मतलब नहीं बनेगा। अगर आपको लगता है कि ये लॉन्ग आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज आप यहाँ पे बाई करोगे, सेल करोगे, एक दिन फंस गए तो सारे आपके लॉसेस होने ही वाले हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे, अगर हमारे पास एक फोरम भी है जहाँ पे आई अलाउ यू टू आस्क मी क्वेश्चंस, मैं आपको अलाउ करता हूँ कि आप मेरे से क्वेश्चंस पूछो। लेकिन आप यहाँ पे ना अपना व्यू मत डालो कि मैं आज बुलिश हूँ, मैं आप बुलिश हो, आप लोग आज बेरिश हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपको ट्रेडिंग आती है, आपका व्यू सही है, तो आप ट्रेड करिए, राइट। लेकिन अगर आप कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है कि क्या चीज हो रही है, क्या नहीं हो रही है, आप उसको पूछो ना। यहाँ पे आके व्यू डाल के कुछ नहीं, आपको सिर्फ अपना, आपको सेल्फ सेटिस्फाई हो गए, बस और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं अलाउ करता हूँ क्वेश्चंस पूछने का। अगर आप देखोगे एट द एंड ऑफ द डे, जब आप मार्केट देखते हो तो आपको रियलाइज होता है कि अरे यार, इसमें पैसा बनाना इतना इजी है, इसमें पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। भले ही मार्केट का डायरेक्शन सही है, सिर्फ सही डायरेक्शन होना काफी नहीं है। आपको तो पता ही है, आप बहुत बार सही होते हो। लेकिन सही डायरेक्शन होना, सिर्फ सही डायरेक्शन पता होना काफी नहीं है। चीजों को अगर अच्छे से समझना है, आपको ये पता होना चाहिए कि लो रेजिस्टेंस कब होता है, हाई रेजिस्टेंस कब होता है। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ।
और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस को यहाँ पे टच करने का। तो मोस्टली कल मार्केट सीधा यहाँ पे ही ओपन हो सकती है 17,200 पे। और अगर मुझे इसके ऊपर कहीं ट्रेड मिलती है तो मैं कोशिश करूंगा 17,309 जाने की तरफ। तो अगर आप देखोगे मैंने जो जोन मार्क करी है, मैं वो जोन यहाँ पे ना इससे मार्क कर देता हूँ। ये रही वो जोन। और मैं ये सब चीज हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है। और 1 सेकेंड, सारी चीज यहाँ से हटा देंगे। ये जोन भी हटा देंगे। अब समझेंगे ये जोन हमने मार्क कैसे करी है। सो ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट, मेरी नया कॉन्सेप्ट है ऑब्वियसली, मैंने भी बहुत रिसेंटली सीखा है। लेकिन ये वीडियोस आपको शायद इंग्लिश में मिलेगी, तो मैं इसके लिए यहाँ पे आपको सिर्फ हिंदी में वो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो इसे हम बोलते हैं इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप। आप अगर आप लोग को फेयर वैल्यू गैप के बारे में नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक तो नहीं डाला डिस्क्रिप्शन, लेकिन आप जाइए प्लेलिस्ट में, एसएमसी की प्लेलिस्ट बनाई है मैंने जिसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप होता है 3 कैंडल का पैटर्न। जैसे अगर ये बेरिश कैंडल है और इसके बीच में चाहे कोई भी कलर की कैंडल हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद की जो कैंडल है अगर ये कुछ ऐसी रहेगी, इसमें यहाँ पे विक होगा। ठीक है। डजेंट मैटर ऊपर विक है या नहीं है, डजेंट मैटर इस कैंडल में विक है या नहीं है। अब आप बोलोगे यार यहाँ पे तो कहीं गैप दिख ही नहीं रहा है ना, फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है? एक्चुअली आपका फेयर वैल्यू गैप इन विक्स में, इन विक्स में आपका फेयर वैल्यू गैप है। तो आप वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप इस विक को पकड़ोगे और इसका 50% मार्क करोगे, और उसके बाद आप इस विक को पकड़ोगे और इसका 50% मार्क करोगे। अब जो गैप बचता है इस 50% और इस 50% के बीच में, वो आपका इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप होता है। ये विक मैं छोटी बना रहा हूँ ताकि आपको गैप थोड़ा अच्छे से समझे। तो इस 50% से लेके इस 50% पे आपके पास जो भी चीज है, ये हो जाता है आपका इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप। और इसी बेसिस की वजह से मैं आपको एक चीज बता दूं बहुत इंपॉर्टेंटली, फेयर वैल्यू गैप्स, किसी भी टाइप के गैप से मोमेंटम बहुत एक्सट्रीम होता है, मार्केट एक डायरेक्शन में या दूसरे डायरेक्शन में बहुत तेजी से जाती है। इसी वजह से आज ये जो ट्रेड थी, मुझे बहुत इसमें कॉन्फिडेंस था कि ये मूव बहुत बड़ा आएगा। ये भी एक्सपेक्टेड था कि शायद ऊपर जा सकते हैं, बट एक जो स्ट्रेट रन होता है ना, जो ऑप्शंस के लिए बहुत फायदेमंद होता है, वो रन यहाँ पे। तो हमेशा कोशिश करेंगे कि इस रन का आप पार्ट बनो। अगर आपको होल्ड करना है तो पार्शियल्स आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। रेस्ट आपको इसमें पार्ट बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी ट्रेड यहाँ पे मिल रही है, अगर आप ये देखोगे यहाँ पे आपके पास एक और ब्रेकर ब्लॉक आ जाता है। अगर ये लो हंट होता है, इसके बाद जैसे ही ये हाई जाता है, यहाँ पे आपके पास एक और ब्रेकर ब्लॉक है, प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे जाके आप अपनी री एंट्रीज अचीव कर सकते हो, जो आपको मोमेंटम देगा। ओके, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं। ठीक है। अगर आपको इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप समझ में नहीं आया तो अभी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। यहाँ पे हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। कौन सी कैंडल है? ये कैंडल और ये कैंडल। अगर आप यहाँ पे देखोगे, 1 2 3, 3 कैंडल का पैटर्न है। तो अब यहाँ पे क्या है मेरे पास? आप यहाँ इसका 50, सॉरी मैं सही कर देता हूँ, इसका 50% आप मार्क करोगे इस विक से लेके इधर से लेके इधर तक। और क्या मार्क करोगे आप? इस विक का हाई और इस विक का लो। तो अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो मेरे पास अब क्या बचता है? ये एरिया। अगर आप देखोगे मार्केट ने इस दिन क्या किया, लुक एट द फॉल एंड लुक एट द, बस ये चीज अगर आपको पता है तो आपको पता है कि मार्केट मूव किधर करेगी। मेरी कोशिश क्या होती है, देखो हमेशा आप लोग सोचते हो कि छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक जो है वो काम करेगा, तो हम उस पर ट्रेड लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पे ट्रेड तो ले रहे हो, दैट इज गुड, लेकिन अगर आप किसी बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे, जैसे डेली टाइम फ्रेम हो गया, बेस्ट होता है डेली टाइम फ्रेम, अगर प्राइस यहाँ पे आने के बाद आपको छोटी मोटी एंट्रीज मिल रही है जो कि आपके डायरेक्शन में जा रहा है, आपका सेटअप यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो आपका ट्रेड तो बहुत अच्छा चलेगा ना। तो इसकी जगह, फोकस करने की जगह, आपका फोकस किधर है? 5 मिनट टाइम पे। मेरा फोकस किधर है? डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या मिला मुझे? इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप। मुझे पता है यहाँ से मोमेंटम आता ही आता है। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये फॉल अगर मुझे इस मूव में मिल जाता, मतलब अगर मुझे मार्केट यहाँ पे कोई ट्रेड देती तो शायद ये शॉर्ट लेना मुश्किल फायदेमंद होता, बट नहीं।
जिस दिन मैंने इस यहाँ पे पैसे कमाए थे वॉज दिस रीजन, इस दिन यहाँ पे ये मिला था हमें, यहाँ पे शॉर्ट मिला था, और फिर ये वाला तो कुछ था ही नहीं, बस ये एक ट्रेड। उसके बाद मार्केट थोड़ी साइडवेज हो गई क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस एरिया है। अब यहाँ पे भी हमारे पास हाई रेजिस्टेंस एरिया, बस ये एक लेवल थी जहाँ पे हम लोग को ट्रेड करना बनता था हाई प्रोबेबिलिटी। अब उसके बाद कहाँ पे है? जो भी यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेली टाइम फ्रेम का वॉल्यूम इम्बैलेंस है। डेली टाइम फ्रेम का वॉल्यूम इम्बैलेंस, आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाइए प्लेलिस्ट में, आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट मेरा एंटिसिपेशन क्या है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कैंडल बनेगी और ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, लिक्विडिटी। तो क्या करेगा, प्राइस एकदम से शूट करेगा, ये सारे हाइस लेते हुए जाएगा और शूट करके सीधा, मेरे को पता है कि ये लेवल क्या है, मैग्नेट जैसे काम करेगी। तो बस मुझे इन जगह पे अगर ट्रेड मिलेगी तो मुझे यहाँ पे ट्रेड निकालनी है, ऐसे कोशिश करनी है। ओके, तो ये चीजें आपको समझ में आने लगी धीरे धीरे। तो आज हमने क्या सीखा, इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप। और मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छे से। लेकिन अभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है ओपनिंग रेंज गैप क्या होता है। ओपनिंग रेंज गैप क्या होता है, बहुत सिंपल। अगर आपके पास ये यहाँ पे गैप है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे। आप सिर्फ इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका ओपनिंग प्राइस वहां पे मार्क करो। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है 50% फिल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, 50% फिल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो इस रीजन की वजह से मुझे एक्सपेक्टेड था कि प्राइस इस लेवल को टेस्ट करेगा। ये आज मेरे से टेलीग्राम चैनल पे ये पूछा गया था कि ये कौन सी लेवल। तो मैं बता दूं क्या है ओपनिंग प्राइस, ये रहा ओपनिंग प्राइस। क्या है ओपनिंग प्राइस, ये रहा ओपनिंग प्राइस। लेवल क्या है यहाँ पे, 17,000, सॉरी, आपका जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना वो मार्क किया जाता है। ओके, क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है सेम लेवल है ना। सो बस ये रीजन था कि मुझे एक्सपेक्टेड था प्राइस इस गैप को फिल करेगा। आई नो 50% फिल होता है। सो ये क्या है, मैं इन चीजों को यूज कैसे कर रहा हूँ, एज अ मैग्नेट, एज अ डायरेक्शनल बायस मैं इन चीजों को यूज कर रहा हूँ। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर रह जाता है, अगर प्राइस कल के पूरा दिन, ठीक है, कल के पूरा दिन अगर यहाँ पे गैप अप होके थोड़ा नीचे आए चलेगा, लेकिन अगर पूरा दिन इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, एक बार इसको टच भी कर दे और ऊपर आके यहाँ पे कुछ ट्रेड दे देना हमें, तो ये मूव हमें ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। या फिर कल बहुत क्लियरली मार्केट सीधा ऐसे अप मूव भी दे सकती है। उसके बाद क्या होगा, नो आइडिया। लेकिन मुझे इतना पता है कि अभी हमें यहाँ से यहाँ जाना है जब तक हम इसके ऊपर है। तो ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है जो हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप फिर से यहाँ पे देखोगे, हमेशा जो ओपनिंग रेंज गैप होता है आप यूज कर सकते हो अगर वो बड़ा गैप है तो। क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, इसका 50% क्या है, यहाँ पे कहीं आएगा। तो प्राइस जब इसके 50% के पास आता है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये सब क्या है आपका, ये गैप की वजह से, ये प्रीमियम होता है गैप का, ये डिस्काउंट होता है, प्राइस डिस्काउंट से ऊपर जाएगा और प्रीमियम से क्या करेगा, प्रीमियम से नीचे आएगा। ठीक है, प्रीमियम से नीचे आएगा, डिस्काउंट से ऊपर जाएगा। और जब प्रीमियम ब्रेक करेगा तो एक बड़ा स्विफ्ट मोमेंटम हमें नीचे की तरफ दिखेगा। सेम गैप को आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं जब यहाँ पे प्राइस इतना रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट। तो अब हम कहाँ पे हैं, अब हम लोग फिर से इस गैप के अंदर आ गए। तो जब हम इस गैप के अंदर है, प्राइस को जाना ऊपर है, लेकिन हम क्या है, प्राइस प्रीमियम फेस करेगा इस एरिया पे, थोड़ा सा प्रीमियम फेस करेगा। बट जैसे ही हम ये गैप तोड़ते हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग बिगर मोमेंटम टू द अपसाइड, जो कि यहाँ पे है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी 17,225 की, क्योंकि प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस फेक आउट भी दे सकता है और नीचे भी आ सकता है। लेकिन हमें बस इतना समझना है कि हम सस्टेन कर रहे हैं। आपको बायस नहीं चेंज करना है कि प्राइस नीचे गिर जाएगा यहाँ से, वो तो मतलब ही नहीं बनेगा यहाँ पे। लेकिन जैसे ही प्राइस सस्टेन कर रहा है, मोमेंटम देगा देगा कुछ ना कुछ करेगा आपको कि एक मोमेंटम मिलेगा और सीधा आपको रैली मिलेगी टू 17,309। ये चीजें आपको समझ में आ गई तो आपका एनालिसिस और आपकी जो ट्रेड्स है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज गो अहेड, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक करें वीडियो को, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए और कमेंट्स करिए कि आप क्या सीखना चाहते हो आगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, भूलिए मत, ज्वाइन करिए, आपको डेफिनेटली बहुत वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।